नमस्कार दोस्तों, मैं इनके मेहता आप सबों के बीच में स्वागत है। तो आज आपके बीच में हम हिंदी का सेट लेके आया हूँ और यह जो है लमसम में 100 क्वेश्चन का है सेट। और जो लास्ट वीडियो तक बना रहे सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और यह वीडियो जो है अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज का आपके लिए जो है एक मोटिवेशनल स्पीच है क्या कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए जो है हम लोग जो है जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें जो है चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया है। कौन सा चित्र दोस्त? आदर्श चित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्त, आदर्श यानी एक का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सही। आगे, जातीय अस्मिताओं की दृष्टि से जो है इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिताओं की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो यह जो है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन। ठीक है दोस्त। आगे, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ये कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है दोस्तों। आगे, चौथा नंबर क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, यानी ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। आगे, पांचवा नंबर दोस्त कह रहा है कि ऐसे ही आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही थी। तो ये कहानी जो है दोस्त सेन साहब ने कहे थे। कौन कहे थे? सेन साहब, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्त कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है। किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ये जो है विधि शास्त्र के जीवन में, किसके विधि शास्त्र के जीवन में जो है। आगे, 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मगम्मा का बहू का क्या नाम है। मगम्मा के बहू का क्या नाम है। तो मगम्मा के बहू का नाम है दोस्त नजम्मा। का है? नजम्मा। आगे, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। दहते विश्वास दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो 8 का ऑप्शन नंबर जो है ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है दोस्त। आगे, 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ईश्वर पाटेकर के द्वारा। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। आगे, 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो ये 4 संतानें थी। कितने संतानें थी? 4 संतानें थी। आगे, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी जो है तमिल भाषा से अनुदित है। कौन सी भाषा से? तमिल भाषा से। आगे, पपाती की उम्र कितनी क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी। पपाती का उम्र दोस्त 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। आगे, धरती कब तक, 13 नंबर जो है क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये जो है सावर दया के द्वारा, सावर दया के द्वारा जो है अनुदित है। ऑप्शन नंबर जो है बी। आगे, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। आगे दोस्त ऑप्शन नंबर आगे 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो 15 का जो है ऑप्शन नंबर जो
सी यानी जो है दीप शिखा और ग्राम्य दोनों से संग्रहित है। ठीक है दोस्त, संग्रह। आगे 16 नंबर है दोस्त कि जो है गरीब बस्तियों में क्या होता है, गरीब बस्तियों में क्या होता है। तो गरीब बस्तियों में जो है धमाके से जो है देवी जागरण, धमाके से देवी जागरण होता है। क्या होता है, धमाके से देवी जागरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्त, ऑप्शन नंबर जो हो गया आपका जो है सी। ठीक है दोस्त 16। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि षष्ठी के विकास थमा का जो है प्रथमाक्षर क्या है। षष्ठी की विकास थमा का जो है प्रथमा अक्षर क्या है। तो ये प्रथमा अक्षर जो है दोस्त विफलता पर जो है झलके आंसू, विफलता पर झलके आंसू। आगे लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा जो है भावांतरित की गई है। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित किया गया है। तो ये जो है प्रयाग शुक्ल के द्वारा भावांतरित किया गया है। किसके द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। आगे 19 नंबर है दोस्त मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है बी जर्मन, जर्मन भाषा से। कौन सी भाषा से, जर्मन भाषा से। यहाँ डबल जर्मन लिखा गया दोस्त, एक ही जर्मन होना चाहिए। जर्मन भाषा से, कौन सा भाषा से, जर्मन भाषा से। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्त कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो मेरा नाम पर ही दोस्त श्रीनिवास, कौन, श्रीनिवास के द्वारा। आगे 21 नंबर है दोस्त कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी किसकी थी। 21 का ऑप्शन नंबर जो है ए भीमराव अंबेडकर जी के। किनके थे, भीमराव अंबेडकर जी के। आगे सब समाज की आवश्यकता क्या है। सब समाज की आवश्यकता क्या है। तो सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्या है, श्रम विभाजन है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत के कहानी का रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो खोखा का दूसरा नाम है दोस्त कासू है। क्या है, कासू है। आगे मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर का पुत्र था। किसके पुत्र था, गिरधर का पुत्र। आगे हिंदी व्याकरण से है दोस्त कि बताइए कि परवल जो सब्जी है, सब्जी का नाम लिया है, पर्सनल सब्जी का नाम परवल कौन सी संज्ञा है। तो परवल जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे कुर्ता कौन सी संज्ञा है। तो कुर्ता जो है कुर्ता भी जो है हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। 27 का जो है सी, 27 का क्या हो जाएगा, वी जी सॉरी बी। आगे 28 जो है तोषक कौन सी संज्ञा। तो तोषक भी जो है हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है, यानी 28 का डी। आगे झुंड कौन सी संज्ञा है। तो झुंड जो है हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा है। आगे गंगा कौन सी संज्ञा है। तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। तो जमशेदपुर जो है भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, जमशेदपुर जो भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव में कौन सा समास है। तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आगे 33 नंबर दोस्त कि प्राधीन में कौन सा समास है। प्राधीन में कौन सा समास है। तो प्राधीन में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। आगे पतझर में कौन सा समास है। पतझर में कौन सा समास है। तो पतझर में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सी समास है, तत्पुरुष समास है। आगे 35 नंबर है क्वेश्चन है क्या दोस्त कि 35 में चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो 35 का जो है यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है,
तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। आगे, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के भेद होते हैं दोस्त 36 का। काल का जो भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल का 3 भेद होते हैं। आगे, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका भी जो है 3 दोस्त। आगे भविष्यत का, आगे निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है शब्द तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो ये जो है डी, पलंग। कौन सा? पलंग जो है तद्भव शब्द है दोस्त। आगे आगे निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये जो है कर्पूर। कर्पूर जो है तत्सम शब्द है। कर्पूर कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो ये धीरे धीरे। कौन सा शब्द? धीरे धीरे। आगे 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्त 42 नंबर कह रहा है क्या कि आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? आग को कि आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आग को जो है तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। आगे 43 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो ये जो है दोस्त रूढ़ शब्द जो है आपका जो है हो गया देश। कौन सा शब्द? देश। देश है रूढ़ शब्द। आगे 24 नंबर है ऑप्शन दोस्त क्वेश्चन कि 44 दोस्त, सॉरी 44 क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी जलज चंद्रशेखर। जलज चंद्रशेखर। आगे 45 नंबर दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो ये जो है चाकू। कौन सा शब्द है? चाकू जो है शब्द विदेशज है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो ये जो है पाठशाला यौगिक शब्द है। कौन सी? पाठशाला। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है वी, कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका? कर्मवाच्य का। आगे अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? तो अनादि में जो है नज तत्पुरुष समास है। कौन? नज तत्पुरुष समास है। सिर्फ तत्पुरुष रखिए ना दोस्त, इसको हटाइए ना। ठीक है। आगे 49 का जो है 49 नंबर क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद कौन है? मनोरथ का संधि विच्छेद कौन है? तो मना जोर रथ। मना जोर रथ। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि नाभिक में किन किन वर्गों की संधि है? नाभिक में किन किन वर्गों का संधि है? तो नाभिक में जो है अ और ई का संधि है। अ और ई का संधि है। 51 नंबर दोस्त 51 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शुद्ध वाक्य है। कौन सा जो है इसमें वाक्य शुद्ध है? तो ये जो है आज की ताजी खबर। आज की ताजी खबर, ये जो है शुद्ध वाक्य है। आगे जन्म से ही पागल है। कौन पागल था जन्म से ही? तो जन्म से पागल जो था मंगू था। कौन था? मंगू था। जन्म से ही पागल था। आगे 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्त क्या कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। कौन सी है दोस्त? जाति प्रथा। आगे सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति पंक्ति यहाँ पर उक्ति लिख दी है, उक्ति पंक्ति कर दीजिएगा दोस्त। पंक्ति
किसका है, ये पंक्ति किसका है? तो ये जो है कालिदास के हैं। किनके हैं? कालिदास के हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें विशेषण का भेद नहीं है? तो ये जो है पर विशेषण जो है इसका भेद, सॉरी दोस्त, ये जो है इसमें जो है पर विशेषण जो है इसका भेद नहीं है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। आगे 57 का है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा जो है तत्पुरुष का समास का जो है उदाहरण नहीं है? तो ये जो है चौराहा जो है तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। आगे शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो ये जो है 58 का हो जाएगा आपको दोस्त। देखिए ए भी सही है और सी भी सही है, तो दोनों सही इसमें है, लेकिन जो है सबसे पहले जो आएगा उसी को मारना है दोस्त। आगे फ्रांस का जो है प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र का क्या रहा है? तो ए है एफिल टावर भी है और अविनियो है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे अशुद्ध शब्द है क्या? अशुद्ध शब्द क्या है? इसमें जो है अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध शब्द जो है देखिए श्रृंगार, श्रृंगार दोस्त ऐसे लिखाता है, श्रृंगार इस तरह से लिखाता है दोस्त। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आगे का जन्म कब हुआ? आगे जी का जन्म कब हुआ? तो आगे जी का जन्म जो हुआ है दोस्त 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 ईस्वी में। आगे दिनकर की जो है किस कृतियां के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस कृतियां के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये जो है उर्वशी कृतियां के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे 63 जो नंबर जो है 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 63 का जो है आप ऑप्शन नंबर जो है ये व्यक्ति चित्रण है, किसके? व्यक्तिगत चित्रण है। आगे प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानता है? प्रेम घन अपने आदर्श किसे मानता है? तो प्रेम घन अपने आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। किनको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आगे भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने जो है किसे कहा है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? कवि ने किससे की है? तो ये जो है छाया युक्त चंद्र से की है, छाया युक्त चंद्र से की है। मिट्टी, आगे 66 मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यानी मूर्ति कौन है? ठीक है, तो मिट्टी की जो है अबोध मूर्ति जनता है। कौन है? जनता है। आगे हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता जो है आधुनिक सभ्यता के दुरात्मक मानवीय विभीषिका का करता है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दारता मानवीय विभीषिका का है। आगे बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये जो है मुहर्रम का मुहर्रम। आगे महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये जो है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। आगे वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है राम के नाम के बिना जो है वाणी विष का समान हो जाता है। आगे रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? तो रसनार के समय जो है आपका जो है जहांगीर का था। कहाँ? जहांगीर का था। कवि ने परजन किसे कहा है? कवि ने परजन किसे कहा है? तो कवि ने परजन जो है बादत को कहा है। क्या किसे कहा है? बादत को कहा है। आगे
इबादत को कहा गया। 73 साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था से संभव है। किससे? समाजवादी व्यवस्था से संभव है। आगे, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। आगे, द मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृतियां हैं? द मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृतियां हैं? पिकासो के। किनकी रचना है? पिकासो के। आगे, द दल अथी ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक चला? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक चला? तो यह जो चला था 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक चला था। आगे, मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में है दोस्त निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। आगे, 78 बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके जो है घबराने का जो है व्यवहार में जो है में आए परिवर्तन के कारण वह जो है चले गए घर छोड़ करके। आगे, 79 नंबर दोस्तों, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 79 हो गया। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है अनजात स्मृतियों को कहते हैं। अनजात स्मृतियों को कहते हैं। 80 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। आगे, बेतमा दानपत्र किस समय का था? बेतमा दानपत्र किस समय का था? तो बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का था। 1020 ईस्वी का था। आगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से के कलाकार हैं? तो ये जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। कौन है? 7वें पीढ़ी के कलाकार हैं। आगे, सीता के बेटों ने सीता को, एक मिनट, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया महावारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ये जो है 50 रुपये। कितने रुपये? 50 रुपये। आगे, 84 उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो ये जो है 8वीं सदी से मिलने लगे थे। कब मिले थे? 8वीं सदी से मिलने लगे थे। आगे, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था? बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया था? तो ये जो है 11 रुपया के चोरी का इल्जाम लगाया था। आगे, 86 बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये पा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पा प्रत्यय। 87 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी शुद्ध है और सी भी शुद्ध है। ठीक है। आगे, 88 नंबर दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो है चरमोत्कर्ष ये जो है। आगे, 89 कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये जो है फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की एक माला ला दीजिए। आगे,
90। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या कि बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। आगे, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। आगे, व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण की संख्या जो हो गया 33 है। कितने हैं? 33 हैं। आगे, क का वर्ण का उच्चारण किससे होता है? किस स्थान से होता है? क यानी कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। आगे, स का वर्ण का उच्चारण किससे होता है? तो स का वर्ण का उच्चारण जो हो गया आपका जो है तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। आगे, छ और स वर्ण का उच्चारण किससे होता है? छ और स वर्ण के उच्चारण किससे होता है? तो ये भी तालु से होता है। आगे, म उच्चारण का शब्द स्थान कहाँ है? म का उच्चारण स्थान क्या है? म नासिक से। किससे? नासिक से। म और न दोनों क्या है? नासिक से है। आगे, उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान ओठ है। क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ। आगे, किन्हीं हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या। तो ये दोस्तों आपका जो है 100 क्वेश्चन रहा है, जो आशा करते हैं कि आप लोग जो है फुल वीडियो देखे होंगे और यह वीडियो जो है अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि वो भी जो है इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकें। आए बात समझ में दोस्त? ठीक है, थैंक यू सो मच।